हमारे साथ इस बड़ी खबर पर दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मुमताज आलम रिजवी हैं जो कि AIMIM के प्रवक्ता हैं और विजय शंकर तिवारी हैं जो कि VHP के प्रवक्ता हैं। मुमताज आलम साहब, पुलिस की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है ठीक लाइन पर हो रही है? देखिए, मुझे लग रहा है कि जो घटना घटित हुई है वो अफसोसनाक है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। माहौल नहीं खराब होना चाहिए। लेकिन ऐसा है कि जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। जब झड़प दोनों तबकों के दरमियान हुई है तो एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये हमेशा हुआ, ये पहली बार नहीं है। मैं इस पूरे जो घटना है वो अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं उसका बिल्कुल समर्थक नहीं हूँ, ना समर्थन करता हूँ। लेकिन जो कार्रवाई हो रही है वो जानिबदारी उसमें है, तो उसमें जानिबदारी न बरती जाए, बल्कि जो असल कसूरवार हैं उनको देखा जाए। मास्टरमाइंड बता करके और फौरन पकड़ करके और पुलिस और प्रशासन अपना पल्ला झाड़ लेता है, जो बेकसूर हैं उनको पकड़ लेता है। तो ये चीज न की जाए। कम से कम देखा जाए कि वाकई कौन लोग जिम्मेदार हैं, कौन इसके पीछे हैं, और जो जिम्मेदार हैं उनको पकड़ा जाए। नंबर एक। नंबर दो, ये कि पूरा जो मामला हुआ है, आप देखिए कि नुपुर शर्मा की वजह से हुआ है। उनके खिलाफ हैदराबाद में हमने FIR कराई, दिल्ली में कराई, महाराष्ट्र में भी लोगों ने FIR कराई है, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। और ठीक है, उस पर हम दोबारा लौटेंगे। लेकिन आपने जो बात कही है कि भाई एक तरफा कार्रवाई हो रही है, उसमें विजय शंकर तिवारी जी, एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लग रहा है बीजेपी सरकार पर। देखो, आप एक बात समझिए कि आखिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जुम्मे की ये जो नमाज है, इसमें अंदर ऐसा क्या षड्यंत्र जाता है, कौन सी साजिश रची जाती है। इस नमाज के बाहर निकलते ही देश में और जहां भी इस प्रकार का कुछ होता है तो अराजकता फैलाने की कोशिश की जाती है, पत्थर मारे जाते हैं। आखिर कौन सा ऐसा विषममन किया जाता है? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ऐसे विषयों पर ठीक है मुमताज जी, पहले बात सुन लीजिए, आपकी बात आपको मौका मिलेगा। भाई रुक जाइए। नुपुर शर्मा ने एक बात कही, उसके लिए आप देश में आग लगा देंगे क्या? आप सारे देश को बंद कर देंगे क्या? क्या करेंगे आप? आपके लोग रोज एक बात नहीं है, वो देवी देवताओं पर टिप्पणियां करते हैं। कोई आग लगाने नहीं जा रहा है। आप एक मिनट सुनिए, यहाँ तक कि मुमताज जी बात सुन लीजिए, उसके बाद फिर जवाब दीजिएगा। गलत बात मुमताज जी, ठीक है, इसमें जो है सोशल मीडिया पर जिस तरह से जो है शिवलिंग को फव्वारा बताते हुए कई लोगों ने डाले थे, कोई सड़क पे उतरा नहीं, कोई पत्थरबाजी नहीं की। और सुनिए ज्ञानवापी के शिवलिंग को फव्वारा बता। मुमताज जी बात सुन लेते हैं, उसके बाद आपको मौका मिलेगा। विजय शंकर जी की बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको मौका देंगे। कोई बात नहीं होती है, तब तो जेल भरने कोई बात नहीं होती है। अगर इस देश को आप देश समझते तो इसकी सलामत के लिए काम करते। आप इस देश को देश नहीं समझते क्या? यहाँ अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में ऐसी घटनाओं के जिम्मेवार असदुद्दीन ओवैसी और मदनी जैसे मुस्लिम नेता हैं, जिनके भड़काऊ बयान, जिनकी दिशा दर्शन मुस्लिमों को ऐसी दी जाती है ताकि सड़क पर खड़े होकर न्याय करें, गर्दन काटने का काम करें। मुमताज, ठीक है मुमताज आलम साहब, ठेले में पत्थर भरकर लाया जाता है, मुंह पर नकाब रखा जाता है और पत्थरबाजी की जाती है CCTV को टारगेट करके। ऐसे में ये प्री प्लान्ड अटैक नहीं था, ये कैसे कहा जा सकता है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। पहले ही से इल्जाम लगाने लगते हैं, इसकी जांच होना, इसके कौन करेगा जांच? पुलिस जांच कर रही है। जानिबदारी न हो। एक मिनट, जांच हो ना तो होने दीजिए जांच। अभी से ये जिस तरीके से हमला कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। अभी देखिए, कल मनमोहन सिंह जी का, वो मोहन भागवत जी का क्या बयान आया है, और अभी आप देख लीजिए यही VHP कर्नाटक में क्या नाटक मचा रही है। अलग अलग मुद्दों को मत जोड़िए मुमताज आलम साहब, अलग अलग मुद्दों को ना जोड़िए। यहाँ सिंपल सी बात है, कानपुर में ठेले पर भरकर पत्थर लाए जा रहे थे, हजारों की भीड़ जो है नमाज के बाद अचानक से हमलावर हो जाती है। ऐसा क्यों? नमाज पूजा की जगह है ना, वहां से हिंसा की शुरुआत क्यों होती है? मैं ये कह रहा हूं कि कौन लोग हैं इसका पता लगाए। ठीक है, पुलिस यही तो कह रही थी, हयात जफर जिसने की बंद की कॉल दी थी उसको गिरफ्तार कर लिया, तो सही लाइन पर है तो जांच। नहीं, उनकी बहन ने जो बयान दिया है आप ही ने अभी दिखाया। नहीं, कौन सी बहन जो अपने भाई को जो है गुनहगार मानेंगे? मुझे कोई भी ऐसा परिवार, बड़े से बड़े अपराधी का परिवार सामने आप ला दीजिए, वो अपने घर के बच्चे को कभी भी जो है गुनहगार मान ही नहीं सकता।
नहीं, अच्छा, बंद कोई पहली बार हो रहा है क्या? हिंदुस्तान में बंद नहीं हुआ है। नहीं, बंद के साथ पथराव, ठेले पर लाकर के पत्थर, इस तरह से अगर हिंसा होती है हजारों लोगों की, तो जिसने बंद की कॉल दी उससे उसकी गिरफ्तारी तो होगी। वही मैं कह रहा हूं, बंद की कॉल। जो लोग सीसीटीवी वीडियो, अगर आप जो है आपके पास फोन हो, फोन में वीडियो चलाएं, अपना जी टीवी जी न्यूज का वीडियो लगाएं और आपको हम दिखाते हैं जो तस्वीरें आ रही हैं जिसमें लोग जो है सिलसिलेवार तरीके से सीसीटीवी को टारगेट कर रहे हैं, जानबूझकर कि सबूत ना बचे। लोगों ने चेहरे पर नकाब लगा रखे हैं, ऐसे में गिरफ्तारी होगी तो सही तो है। चेहरे पे नकाब कौन लोग हैं, क्या है? मैं वही जी बोले मुमताज साहब। ठीक है, विजय शंकर तिवारी, पुलिस के पास यह बताया जा रहा है कि पहले से जो है जानकारी थी कि इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। जब बंद की कॉल पहले से दी हुई थी तो अतिरिक्त इंतजाम किए जाने चाहिए थे। कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है। देखो, एक बात समझिए कि प्रशासन ने जो किया होगा, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक बात समझिए कि इन्होंने बंद की आवाज लगाई, जेल भरो बात की, और उन्होंने कहा बंद कमरे में ये भी कर लिया कि हम अब नहीं करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति आ रहे हैं। तो वो सूचना आम लोगों के पास पहुंची कि नहीं पहुंची? अगर पहुंची तो फिर ये 2,500-3,000 लोग कहां से जमा हो गए? ये तो उत्तर देना पड़ेगा ना इनको। लेकिन जो मैं आपको एक बार मैंने प्रारंभ में कहा था, ये कि जुम्मे की नमाज जो है, ये इससे निकली हुई भीड़ आखिर ऐसा क्यों करती है? ये कश्मीर में भी आपने देखा, देश के अलग अलग हिस्सों में देखा। तो आखिर मैं तो शासन से यह बात करता हूं कि ऐसे स्थानों की जांच होनी चाहिए, ऐसे स्थानों पर कैमरा लगना चाहिए कि आखिर ये कौन सा विस्मरण करते हैं कि सारे समाज में ऐसी भाषा बोल करके समाज को भड़काने के काम करते हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, कानपुर पुलिस निश्चित तौर पर इस मामले में कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो नामजद आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया विजय शंकर तिवारी, मुमताज आलम, इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कानपुर के पत्थरबाजों का हिसाब कब होगा, ये जनता जानना चाहती है। जिस तरह से कानपुर की शांति को भंग किया गया, अचानक पत्थरबाजी शुरू हुई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.